नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ऑक्सीजन श्वसन के पश्चात कितने अणु एटीपी मुक्त होते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन श्वसन की बात करें तो ऐसा श्वसन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे हम ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन श्वसन के पश्चात जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और साथ ही साथ 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर एटीपी की बात होगी तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 38। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38 एटीपी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि मनुष्य में चवर्णक दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अगर हम दंतसूत्र की बात करें तो 21-23/21-23 यानी 16 + 16 = 32 दांत होते हैं। तो चवर्णक दांतों की संख्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन परजीवी है। परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एस्केरिस। एस्केरिस क्या होता है? अंतः परजीवी होता है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्केरिस। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तिलचट्टे के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। यानी हृदय की बात हो रही, कितने कक्ष होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं। तो जो तिलचट्टा होता है, नहीं जिसे हम काकरोच के नाम से जानते हैं, इसके हृदय में जो है 13 कक्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। अगर हम मनुष्य की बात करें कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि केंचुआ में क्लाइटेलम होते हैं। यानी केंचुए में क्लाइटेलम किस भाग में पाए जाते हैं या किस खंड में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 14वें खंड, 15वें खंड, 16वें खंड, ये तीनों खंडों में क्लाइटेलम पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि केंचुआ होता है। केंचुआ कैसा होता है दोस्तों? तो केंचुए की अगर हम बात करें तो यह सर्वाहारी होता है, अर्थात यह सब कुछ खाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वाहारी। अगर पूछें हम स्वपोषित किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव होते हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम स्वपोषित कहते हैं। कीटाहारी ऐसे जीव या ऐसे पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीबा अमीबा का नाम क्या होता है, जंतु वैज्ञानिक नाम? तो अमीबा प्रोटियस होता है और यह एक प्रकार का जो है जीव होता है और इसमें जो प्रचलन है वो छोटे छोटे संरचनाओं के द्वारा होता है जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। तो सीलिया की संख्या अगर हम देखें तो एक जीव में बहुत होती, काफ़ी अधिक होती है और ये इनमें स्वतंत्र गति भी नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंचुए में खंड होते हैं। तो केंचुए में कितने खंड पाए जाते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केंचुआ कितने खंडों का बना होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा केंचुए में करीब 100 से लेकर 120 खंड पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में क्या पाया जाता है, यानी कौन सी क्रिया होती है। तो अगर हम हरित लवक के स्ट्रोमा भाग की बात करते हैं तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया संपन्न होती है, और अप्रकाशिक अपक्रिया की खोज ब्लैकमान नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हम ब्लैकमान अपक्रिया भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैकमान अपक्रिया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि अमीबा में पोषण होता है। तो अगर हम पोषण की बात करें तो समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा उससे जो है पोषक तत्वों से प्राप्त होती है, और पोषक तत्व ग्रहण करने की क्रिया जो होती है उसे हम पोषण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।